नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके संगे अंकुश शर्मा और आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज। खास बुंदेली भाषा में खबरें देश दुनिया से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें और जो सब हो रहा है INH न्यूज के प्रयास हैं। अब यही के संगे पहली बेर है हर मसाले की खबरें पहुंच रही हैं आप तक, आपके घर तक, आपके द्वार तक। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली की शुरुआत कर रहे हैं आज एक दुखद खबर से। बॉलीवुड के एक्टर इरफान खान को 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे बम्बई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हते। उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी। इरफान खान लंबे समय से न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से लड़ाई लड़ रहे थे, वे उसे पीड़ित थे और बुधवार हो वे जिंदगी की जंग हार गए। इरफान के निधन की खबर सामने आने के बाद सब जगह दुख को माहौल है, दुख व्यक्त कर रहे हैं लोग। अमिताभ बच्चन से लेकर अरविंद केजरीवाल हर कोनों उन्हें श्रद्धांजलि देने में जुटो है। डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की खबर दी थी और डायरेक्टर सुजीत सरकार पहले आदमी थे जो उनने उनकी खबर की जानकारी दी थी। आपको बता दें कि इरफान खान इस समय बीमारी के संगे संगे बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। 25 अप्रैल हो इरफान खान की माँ सईदा बेगम को भी निधन होगा। तो हालांकि कोरोना के चलत भाई लॉकडाउन के चलत वे अपनी मां के अंतिम दर्शनों तक नहीं पहुंच पाए थे। इरफान खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी मां हो जो अंतिम विदाई दी थी। मेरी संवेदनाएं उनके आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, परमात्मा दिवंगत आत्मा को सद्गति दें तथा उनके परिवार को सामर्थ्य दें इस विपदा की घड़ी से लड़ने के लिए। और यूं तो किसी का भी जाना दुखदायी होता है, लेकिन जब एक कुशल अभिनेता, एक कुशल कलाकार जाता है तो दुख अवश्य होता है और रिक्तता, खालीपन अधिक हो जाता है। बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान थे और आज हमें बड़ा ही अफसोस और दुख हो रहा है कि हमारे बीच में नहीं रहे। हम कुछ अल्फाज नहीं हैं हमारे पास कहने के लिए। सर कहने के लिए बचा ही क्या है, कुछ बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति करना नामुमकिन है। इंडिया से एक ऐसा सितारा चला गया जिसको वापस आना बहुत मुश्किल है। वेरी बिग लॉस फॉर आवर इंडस्ट्री और खासकर स्पेशली राजस्थान के लिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान के हीरे थे। कोरोना वायरस के खिलाफ में जारी जंग के बीच में केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, जो पहलू मौका है जब बिना भक्तों की भीड़ के कपाट खोले गए हैं और पूरे विधि विधान और परंपराओं के संगे बुधवार हो सुबह 6:10 पे बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। विश्व और राष्ट्र कल्याण के लाने भगवान केदारनाथ की प्रथम पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न कराई गई। पूजा में मुख्य पुजारी समेत मात्र 16 जने शामिल भए हैं। कोरोना महामारी के चलत भाई प्रशासन ने भक्तों हो मंदिर में दर्शनों की अनुमति जो है वह नहीं दी है। प्रशासन ने पर रोक लगाई है। इस बार केवल 16 जो होते के जाने पहचाने लोग हैं और जो होते की ड्यूटी दी गई है वही लोग रह पाए, जो उनमें कर्मचारी, पुजारी और देव पाठी शामिल रहे हैं। केदारनाथ धाम में जे मौजूद रहे हैं। मंदिर में केवल भोग, दोपहरिया को श्रृंगार और शाम की जो आरती है बाबा हो पा है। केदारनाथ के मंदिर हो 10 क्विंटल फूलों से भव्य तरीके से सजाव गो हतो। लॉकडाउन में पुलिस लोगों हो सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहने के लाने सख्ती दिखावत नजर आ रही है, लेकिन पंचकूला में पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग हो कछु ऐसो सरप्राइज दो कि बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। आपको बता दें मैं कि पुलिस कर्मियों में अकेले रहने वाले बुजुर्ग के घरे जाके उनको जन्मदिन मनाओ है और इस जन्मदिन मनावे को जो वीडियो है सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया पे जो वीडियो शेयर करो है। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम करण पुरी है। मैं अकेला रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। सुन लिख लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। लो सर केक काटिए। अब आपको क्या ऑफर करना
Thank you. You made my day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear uncle. Happy birthday to you. कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के संगे हिंसा की घटनाएं रुकने को नाम नहीं ले रही हैं। ताजी घटना जो है वो पश्चिम बंगाल की हावड़ा में सामने आई है। उतक एक बाजार में जब घटना भई है, जहां लॉकडाउन को पालन करवावे गए पुलिस कर्मियों पे भीड़ ने हमला कर दो। इस दौरान भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने पुलिस पे पथराव करो और बोतलें भी फेंकी। उनने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी करी है। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल भए हैं। उतई पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कही है कि आज जब भी हावड़ा के टिकिया पारा में घटना में शामिल भए थे तो सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर हैं जो नुते घटना में शामिल भए थे। अपराधियों की पहचान करीजे है और उन्होंने दंडित करोजे है। उन्होंने कानून को कोनो उल्लंघन जो है बर्दाश्त न करोजे है। लॉकडाउन में पुलिस के 2 चेहरा सामने आए हैं। सागर की घटना है जहां पे कोरोना वायरस के चलत भाई लगे लॉकडाउन में महानगरों से बंद भाई काम धंधों की वजह से मजदूर जो है अपने घरे और अपने गांव लौट रहे हैं। और जो मजदूर लौटत समय इन मजदूरों लौटत में मध्य प्रदेश में कोनो दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के रहवासी मजदूरों हों उते की पुलिस राज्य में घुसन नहीं दे रही है। उल्टे जो उते की राज्य है उते की सीमा है उनमें पहुंच भी से लोग हों वापस एमपी में भगा दो जा रहा है। ऐसे एक मामला खुरई तहसील के पीरघाट में सामने आया है, जहां एमपी और यूपी बॉर्डर की बीच में जो घटना भई है। इंदौर से अपने गांव पाली जा रहे लोगों हों यूपी की बालाबेहट थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश में भगा दो है। पुलिस ने मजदूरों हों पानी तक नहीं पियंदा हुआ है। मध्य प्रदेश की खिमलासा थाना पुलिस ने इनके रुकबे और खाबे पिए की व्यवस्था कराई है और मेडिकल चेकअप करवा के इनके गांव भेजने की व्यवस्था करी है। हम लोग इंदौर से निकल कर आए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से 10-11 किलोमीटर पैदल चल दिए बालाबेट तक। बालाबेट के पास रामनगर गांव में हमें पुलिस ने रोक लिया। हम लोगों ने उनसे बहुत मिन्नतें की कि सर निकल जाने दो, हम लोगों को क्वारंटाइन में रखवा दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बच्चे बहुत डर रहे थे, रो रहे थे पुलिस को देख के, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि रो रहे हैं तो रोने दो, आप लोग तो सीधा लौट के जाओ, जहाँ से आए एमपी तक जाओ। और वहाँ से हम लोगों को लौटा दिया। अब मेरे बच्चे रो रहे थे, हम लोग चलते चलते थक गए थे तो हमने कहा विश्राम कर लेना। दूध नहीं है तो पानी पी के काम चला रहे, लेकिन उनको एक बिल भी तैयार नहीं है। मैं उनसे भीख मांगता रहा, सर मुझे पाली तक कर दो, खाने के लिए तो मिल जाएगा कम से कम, लेकिन उन्होंने दया भी नहीं की। अब शब्द बोले, बच्चों को भी ललका कर बोले चुप हो जाओ वरना एक में सूद में हो जाओगे, बहुत रोना धोना लगा रखा है। कोरोना के एक भी पॉजिटिव केस न मिलने के कारण शहडोल जिला हो मिलो ग्रीन जोन को दर्जा छीन हो जा सकता है। कैसे के जिला के 2 लोगों में कोरोना वायरस की पॉजिटिव लक्षण सामने आए हैं। मामला पॉजिटिव आने के बाद जहां प्रशासन सख्ते में आ गया है, तो आपको बता दें मैं कि 2 दिन पहले बाहर से आए मजदूरों को सैंपल लेके जांच के लाने भेजोगो हतु। उतई इन लोगों को 2 दिन तक क्वारंटाइन करने के बाद जान दो हतु। उन्होंने जब रिपोर्ट आई तो उनमें से 2 ही जनों की रिपोर्ट जो है वह पॉजिटिव मिली है। इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में 132 लोग आए हैं जो चिन्हित करके क्वारंटाइन करो गए है। प्रशासन जो है उसकी जद्दोजहद में लग गई है। इसके बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लाने प्रशासन की कई कमियां जो है वे भी सामने आई हैं। ये 2 मरीज हैं, एक मध्य प्रदेश के बिरसा के आए हुए हैं, एक लड़की है जो कोरोना पॉजिटिव मिली उसकी जांच करने पर, और दूसरा महाराष्ट्र के अहमदनगर से मजदूर आया है, वो पॉजिटिव मिला है। दोनों को मेडिकल कॉलेज शहडोल में भर्ती कर दिया गया, पर ट्रीटमेंट चल रहा है। इनको यहाँ पर लाया गया था, उन्हें किसी प्रकार कोई सिम्टम नहीं था, तो लड़की को तो छोड़ दिया गया था, और जो लड़का यहीं पर था कुछ दिन रखने के बाद फिर जैसे वहाँ के बीएमओ को जैसा आदेश मिला हो उसके अनुसार उसने काम किया होगा। राजनांदगांव सियासत के आखिरी शासक महंत राजा दिग्विजय दास की 87 जयंती शासकीय दिग्विजय कॉलेज में मनाई गई। इस कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करत भये राजा दिग्विजय दास की मूर्ति पे माल्यार्पण और फूल चढ़ाए गए हैं। महापौर हेमा देशमुख ने कही है कि राजनांदगांव हो संस्कारधानी
कहो जात है। ई को श्रेय जोन है इतने के राजा दिग्विजय सिंह हो जात है। शहर में जो बीएनसी मिल है, वाटर बॉक्स हैं और शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय और रायपुर की घासीदास संग्रहालय की स्थापना जो है कि संगे संगे जिला अस्पताल की स्थापना राजा साहब ने करवाई थी। और वे सब जो है वे महंत राजा दिग्विजय दास हों जीवन भर ऋणी रहे हैं ये सब कामों के लाने। हम अगर संस्कार धानी नाम बोल रहे हैं, अगर हम संस्कार धानी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको राजा दिग्विजय दास के पूरे परिवार को साधुवाद कहना पड़ेगा, क्योंकि उनके ही द्वारा अगर राजनांदगांव में कहीं बीएनसी मिल की स्थापना की बात होती है, हम राजा दिग्विजय दास के वंशज को ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर वाटर वर्क्स की बात होती है, रायपुर के घासीदास संग्रहालय की बात होती है, इस कॉलेज की स्थापना की बात होती है, अगर अस्पताल की बात होती है, सारी चीज़ें जो दास परिवार की देन है, उसके लिए हम जीवन पर्यंत तक उनका आभार करेंगे। देवास में कोरोना वायरस के दौरान पुलिस और प्रशासन कोरोना से बचाव के लाने एक योद्धा की तरीके से चौक चौराहों पर तैनात है। योद्धाओं अपने और परिवारों से ज्यादा लोगों की चिंता कर रहे हैं। जे गंगानगर में कोरोना ने योद्धा अस्पताल में सेवा दे रही नर्स के मोड़ा के संगे जो है उनको जन्मदिन मनाओ है। उनको मोड़ा को नाम है सिद्धार्थ मिश्रा। नर्स के बेटा को जन्मदिन मनावे के लाने पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। टीम में सीएसपी अनिल सिंह राठौर समेत टीआई और प्रशिक्षु डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर के संगे अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे हैं। बर्थडे बॉय के सिद्धार्थ के मिश्रा के संगे केक काटो गौ। पुलिस अधिकारियों ने सिद्धार्थों जन्मदिन पे बधाई देते भय कई तरीके की गिफ्ट भी दिए हैं, उपहार भी दिए हैं। ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की भी मंशा थी और सभी लोग चाहते थे कि इन लोगों की विश थी कि सारे पुलिस वाले आए और ये बच्चे का बर्थडे मनाएं। और क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, बहुत ही टफ टाइम, और क्योंकि इनकी मम्मी मेडिकल स्टाफ में है तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग यहाँ पर आए और उनका बर्थडे मनाएं। और जो वो चाह रहे हैं छोटे से बच्चे की जो इच्छा है उसको हम पूरी करें। ग्वालियर में एक एयर इंडिया फोर्स के कर्मचारी के संगे तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करे जावे को मामला सामने आओ है। घटना हो एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने अंजाम दो है और एक एयरफोर्स के कर्मचारी के परिजनों से 1,21,000 रुपये की ठगी कर ली गई। ठगी को एहसास उस समय पे भाव जब तक ठगो जागा गौ हतु। एयरफोर्स के अधिकारी ने कर्मचारी ने महाराजपुर थाने में डॉक्टर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई है। थाने में शिकायत के बाद साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने एयरफोर्स कर्मचारी के परिजनों हो जान से मारने की धमकी दी है। जो उनसे परेशान एयरफोर्स कर्मचारी ने एएसपी कार्यालय पहुंच के शिकायत भी दर्ज कराई है। 20 अप्रैल को उन्होंने बोला था कि मेढक बाबा का पैसा हम लौटा देंगे और 22 तारीख को उन्होंने पहले डेट 22 मार्च को दिया था और दूसरा 24 मार्च को दिया था। लॉकडाउन के कारण उन्होंने बात को टालते गए और लास्ट में 20 अप्रैल को डेट दिए थे तो हम लोग मांगे पैसे तो पैसे वो दिए नहीं और उल्टे हमें धमकी देना शुरू कर दी। उनके द्वारा एक वास्तु जैसी कोई एक उपकरण मेढक उनको दे दिया गया और उसकी काफ़ी कीमत उनसे ली गई है। इस रिपोर्ट पे जांच की जा रही है और जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में कोरोना वायरस से जहां पुलिस जद्दोजहद करत भई नजर आ रही है, उतई चोरों द्वारा लॉकडाउन को खूब फायदा उठाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दो जा रहा है। एरोडम थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों के तारे तोड़त भई हजारों रुपया को माल समेत नगदी पे चोरी करी है। जे चोरों द्वारा लगातार दूसरों दिन है चोरी की घटना को अंजाम दो गो है। पुलिस मामले में आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनके आधार पर चोरी की शिनाख्त कर रही है। किराने की दुकान से उनका कुछ सामान रखा हुआ था, वो लेके गए हैं। इनके कुछ चांदी के सिक्के थे जो विमल या उसमें जो आती है गिफ्ट आते हैं वो लेके गए हैं। प्लस ये मोबाइल की दुकान है, इसको भी खोलने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की गई थी। और एक किराने की दुकान है, उनका भी काफी कुछ कोशिश करा था पर उनके बीच में शटर में ताला अच्छे से लगा होने के कारण उनका तोड़ नहीं पाया वो। लॉकडाउन के दौरान भी अंबिकापुर में आसानी से पान मसाला जर्दा उपलब्ध हो रहा है। दुकानदार दुगने और 3 गुने मूल्य आधार पर जो उनके दाम है उन पे गुटखा पाउच बेच रहे हैं। प्रशासन की मनाही के बाद भी पान मसाले की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। जे बिक्री खाद्य सामग्री की आड़ में हो रही है। जानकारों को कहबू है कि गुटखा पान मसाला और सिगरेट को जो है वो खुदरा व्यापार करवे बारों हो। शहर के 2-3 बड़े व्यापारी
कोरियर बॉय के माध्यम से किराना दुकानों से माल खपाओ जा रहा है। बताई के शौकीन गुटखा और सिगरेट के आदि दुगनी कीमत तक में इहो खरीद भी कराने मजबूर हो रहे हैं। मामले में जिला प्रशासन के अधिकारी तरीके से गुटखा सिगरेट की बिक्री हो सिरे से नकारत भय नजर आ रहे हैं। अभी भी गुटखा की कीमत जो 5 रुपये में मिलती थी वो अब 10 से 15 रुपये तक लोग बिक्री कर रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं उसको। पहले से और ज़्यादा उसकी बिक्री बढ़ चुकी है। पूरी तरह से कालाबाजारी हावी है। जो तंबाकू, गुटखा, गुड़ाखू, सिगरेट इस तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है और जहां कहीं से भी ये सूचना प्राप्त हो रही है तत्काल उसको बंद कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सागर में लगातार दूसरे दिन मानवता हो शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मालगाड़ी से हादसा में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। जीआरपी द्वारा लाश को एक बोरी में भर के ऑटो से पोस्टमार्टम के लाने भेजो गो हतो। शव को ऑटो रिक्शा में अमानवीय तरीके से रखो गो हतो। मामले में जानकारी लेवे पे जब जीआरपी के सहायक सब इंस्पेक्टर से बात करी गई तो वे गैर जिम्मेदाराना जवाब देते भय नजर आए। अब सवाल जो उठत है कि का शव हो ऑटो से नहीं ले जा सकत हते। सागर के स्टेशन मास्टर का मेमो मिला था हमको कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 55-60 वर्ष है, वो किसी मालगाड़ी से कट गया है। तो उसको हम लोगों ने मर्ग जांच में लिया। जांच में लेने के पश्चात मैं मौके पर पहुंचा। उसको फिर हमने पीएम के लिए जिला अस्पताल सागर भेज। शव वाहन के लिए हमने टेलीफोन लगाया था, शव वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया। इस कारण से फिर हम उसको ऑटो से ले गए। लॉकडाउन का समय चल रहा है तो हमारी जो व्यवस्था बन सकी तो हम उसको ऑटो से ले गए। राजधानी रायपुर में कोरोना और पीलिया के बढ़त भय प्रकोप देखत भय सभी वार्डों में सैनिटाइज करो जा रहा है और वार्डों में ब्लीचिंग पाउडर को छिड़काव करो जा रहा है। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड के रहवासियों को कहबो है कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम पे चूना को छिड़काव करो जा रहा है और वार्ड में महीना में एक भी बार सफाई जो है वह नहीं करी जाती है। इसके संगे साफ जो पानी है पीवे के लाने वो भी नहीं मिलते है। मामले हो लेकिन जब महापौर से बात करी गई तो उनने कही है कि अगर कोनो नगर निगम को अधिकारी ने ऐसे कोनो लापरवाही बरती है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करी जाए है। पीलिया तो देखो पानी का इतना गंदगी हो रहा है, पीलिया सभी को हो रहा है ना। और सैनिटाइज यहाँ हफ्ते में 2-3 बार होना चाहिए तो एक ही बार हो रहा है और वो भी सैनिटाइज में चूना और ये सब पानी की मात्रा ज़्यादा मिला के किया जा रहा है। साफ़ सफाई के नाम पे उतना वो नहीं है, साफ़ सफाई अच्छे से होना चाहिए। देखिए पीलिया का प्रकोप जो है वो हर वर्ष हमारे रायपुर शहर में किसी न किसी समय पे आ ही जाता है और ख़ासकर जब बारिश शुरू होने वाली रहती तो आता है। लेकिन इस बार गर्मी में आ गया है। और रही बात सैनिटाइज की तो जून 5 का संभवतः एक मामला आया था जिसमें पीलिया और कोरोना से बचाव के लिए जो छिड़काव ब्लीचिंग पाउडर का किया जाना था उसके जगह चूना खरीदा गया और चूने में भी मिट्टी मिली हुई थी। ये कितनी शर्मनाक बात है कि आप रायपुर शहर की जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हो। रायपुर नगर निगम के द्वारा पीलिया की रोकथाम के लिए सभी वार्डों में जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाना है, लेकिन निगम के द्वारा जिस पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है उसमें चूना मिला हुआ है। और अभी हम जहां पर खड़े हैं एक वार्ड है जहां पर गंदगी लगातार पसरी हुई है, सफाई का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। इस वार्ड में जो है एक बस्ती है और बस्ती पे जहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर अगर नजर डालेंगे अपने घर के बाहर तो वहाँ पर से कचरा उन्हें नजर आएगा और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हुआ है और ना ही यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई मानक यहाँ पर तैयार किया गया है। और जिस तरह से महापौर का कहना है कि सभी वार्डों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है और पीलिया के जो मरीज की जो है उसकी संख्या में बहुत जल्द जो है कमी आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उससे साफ ये नजर आता है कि जिस तरह से जो वार्डों में जो काम निगम के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये वार्ड पूरा है और इस वार्ड में इस गली मोहल्ले में अगर हम देखेंगे तो आसपास पूरा यहाँ पर कचरा नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर निगम के अधिकारी जो साफ सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर के लिए जो पैसे खर्च कर रहे हैं आखिर वो पैसा कहां जा रहा है। और ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि अगर अधिकारी इस तरह से काम करते रहेंगे तो आखिर जनता को जो है पीलिया के मरीजों में जो इजाफा लगातार होता जाएगा। कैमरामैन भूपेश के साथ अंकिता शर्मा, NH न्यूज़, रायपुर।
प्रदेश में पीलिया के मरीज 500 से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी निगम प्रशासन जागा नहीं है। जहां पर ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए उस संस्थान पर, उस जगह पर वो चूना का छिड़काव कर रहा है, जिससे लगातार गंदगी जो है वो पूरी मोहल्ले में, वार्डों में पसरी हुई है। लेकिन निगम का जो विभाग, जो अमला है, वो अब तक अपने कामों को लेकर सचेत नहीं हुआ है, जिसके कारण पीलिया का जो संख्या है वो लगातार इसमें इजाफा होते जा रहा है। केंद्र सरकार के कोरोना संदिग्ध मरीजों को घरों में क्वारंटाइन करने की गाइडलाइन पे जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव, उनने असहमति जताई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कही है कि जब तक राज्यों में मरीजों के लाने अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तरों की व्यवस्था है, तब तक उन्हें सीधे घरे न भेजो चाहिए। उनको क्या वो है कि केंद्र सरकार की का गाइडलाइन है जो देखने पर है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने खराब कोरोना रैपिड किट की जानकारी देते हुए बताई है कि सबरे जो किट हते वे ICMR ने वापस मंगा लाए हैं। छत्तीसगढ़ में 4800 किट आए हते, जिनमें से 392 मरीजों की जांच करी गई थी। रैपिड टेस्ट किट से जांच में उन्हों कोनो तरीके की आपत्ति नहीं है, लेकिन कछु राज्यों की आपत्ति के बाद ICMR ने इहो वापस कर लाओ है। इसको देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने किस परिवेश में क्या लिखा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं तो अपने मन से इस बाबत एकदम क्लियर हूँ कि जब तक हमारे पास जगह है तब तक हमको लोगों को अच्छे से अच्छी व्यवस्था में, अगर क्वारंटीन की या आइसोलेशन की ज़रूरत है तो उसमें आइसोलेट करके रखना है। 7000 से ज़्यादा अब हमारे पास बिस्तर हो गए हैं, जिनको आइसोलेशन, फिर ICU और फिर वेंटिलेटर, इस स्तर के हमारे पास अगर 7000 व्यवस्थाएं हो गई हैं तो सीधे कोई भी नया आ रहा है उनको सीधे घर भेजने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। उनके अतिरिक्त क्वारंटीन की भी व्यवस्था है। क्वारंटीन मतलब एक कदम आइसोलेशन से एक सीढ़ी और नीचे और कम गंभीर, तो सीधे घर को बिना जांच किए मैं भेजने के पक्ष में नहीं हूँ। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना संकट के बीच में भाजपा पर सियासत को आरोप लगाओ है और तीखो हमला बोलो है उनके ऊपर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कही है कि भाजपा हो जब अवसर मिलो हतो तब वे क्या कर रहे हते जो बता में। फिलहाल तो जनता ने उन्हों कांग्रेस में अवसर दो है, अगर उन्हों सवाल पूछना ही है तो केंद्र सरकार से पूछें। उनने कही है कि स्पेशल फ्लाइट से PPE किट काय नहीं मंगा लेते हैं केंद्र से। केंद्र सरकार से भाजपा के नेता कछु भी नहीं कह वो चाहते हैं, जो ये सो आरोप जो है जो स्वास्थ्य मंत्री ने लगाओ है। अभी तो पब्लिक ने हम लोग को जिम्मेदारी दी है और मैं समझता हूं कि जो काम हुआ है, अगर पूरे देश में सबसे अच्छा रेट छत्तीसगढ़ में आया है तो अब वो क्या बोलें, खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है, क्या कर रही है। वो केंद्र सरकार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो PPE किट सप्लाई नहीं कर रहे। भाजपा वाले यहाँ पर कुछ कहने के बजाय अगर वहाँ से PPE किट्स एक हवाई जहाज़ लेके आ जाते। डिफेंस मिनिस्ट्री तो उन्हीं के पास है, 1 लाख किट्स PPE का कल लेके आ जाएं, तो वो करके दिखाएं कि देखो हम ये कर रहे। होशंगाबाद से 20 किलोमीटर दूर डोलरिया थाने में पदस्थ आरक्षक खेमराज नागेश ने ब्याह को कैंसिल कर दो है। चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे खेमराज ने बताई है कि लॉकडाउन के चलते भाई उनकी शादी हो कैंसिल करो है। अब नए मुहूर्त में उन्होंने अपनी शादी करने को निर्णय जो है भी नए मुहूर्त में ले हैं। अब कोरोना वायरस की महामारी के समाप्त होने के बाद शादी कर हैं वे। विभाग को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं अभी शादी मैंने अगली डेट के लिए मैंने टाल दिया हूँ। अब जब तक ये महामारी से हम लोग लड़ नहीं लेते तब तक मैं शादी अभी नहीं कर रहा हूँ। छतरपुर जिला के नौगांव में एक दूल्हा ने पहले से तय जो दिनांक हती, डेट हती, ऊपर लॉकडाउन के बीच में शादी रचाई है। आप हम बता दें कि नौगांव के गल्ला मंडी निवासी सुनील अहरवाल की शादी 26 अप्रैल हो टीकमगढ़ जिला के हिनोता गांव में गीता अहरवाल के संग तय भई थी, लेकिन लॉकडाउन ने हटवे की वजह से युवक ने प्रशासन से अनुमति मांगी और टीकमगढ़ पहुंच के 7 फेरे ले हैं। शादी के बाद दुल्हनिया जो है वो बाइक पे विदा करा के वो घरे ले आओ है। सुनील अहरवाल, आपका क्या नाम? हमारा नाम गीता अहरवाल। अच्छा, आप कहाँ शादी हुई आपकी? अभी कहाँ से बारात गए थे आप? कहाँ से? कोरोना संक्रमण हो रोकवे के लाने उज्जैन में प्रेस क्लब की पहल पे प्रशासन ने मंगलवार हो पहली बेरे शहर में पत्रकारों के लाने जांच शिविर लगाओ हतु, जिनमें शहर के पत्रकारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लो है। शिविर में पत्रकारों हो आयुर्वेदिक दवाइयां भी दी गई हैं और काढ़ा जो है वो बांटो गो है।
जोन हो कलेक्टर ने मौका पे पहुंच के उतर को जायजा भी लो है। प्रेस क्लब के अनुसार अगर देखो जाए तो शिविर में रोज को 50 पत्रकारों को स्वास्थ्य परीक्षण करोजे है। सावधानियों के बारे में बताया गया है कि कैसे हमको कोरोना वायरस से लड़ना है, कैसे उससे बचना है। इसको लेकर विशेष सावधानियों के बारे में भी आज यहाँ माननीय कमिश्नर साहब द्वारा एवं मेरे द्वारा उनको अवगत कराया गया है। और स्क्रीनिंग के बाद हम लोग वापस से एक बार डेटा चेक करेंगे। अगर डेटा में कुछ लगता है कि किसी को सैंपल की आवश्यकता है तो फिर सैंपलिंग भी कराई जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन में घरों में रुक के जहां लोग एक भयानक संक्रमण से बच रहे हैं, उतई बाजार बंद होने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। कई किसानों के खेतों में लगी हरी सब्जी, टमाटर और गोभी समेत अन्य मौसमी फसलें जो हैं वे बर्बाद होने की कगार पे हैं। किसान इतने मजबूर हो गए हैं कि वे खेत में खराब हो रही फसलों हो, जानवरों हो खुआवे के लाने मजबूर हो रहे हैं या फिर उखाड़ के फेंकवे पर मजबूर हो रहे हैं। ग्वालियर के घाटी गांव बरई ब्लॉक की रायपुर पंचायत के पनिहार के किसान भूरे सिंह कुशवाहा ने अपनी खराब होत भई धनिया, मिर्ची और टमाटर की खेती हो देख के निराशा जताई है। कैसे के लॉकडाउन के चलत भाई ने तो वो अपनी उपज हो बेचवे के लाने मंडी ले जा पा रहा है और ने अपनी फसल हो बचा पा रहा है। अपनी फसल हो गईयों हो खवावे के लाने वो मजबूर हो रहा है। उधर अगर भाजपा के जिलाध्यक्ष की बात करी जाए, उनसे जब बात को पूछी गई तो वे बात मानवे ही तैयार नहीं है कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। मेरी फसल तुरैया, मिर्ची और डोरियन पे भिंडी लगी, धनिया पूरा खराब हो चुका। कब से? ये लॉकडाउन बीमारी चालू है ये तब से। कितना नुकसान हुआ है? हुआ यार 10-20 हज़ार का तो आराम से ही हो गया जिस दिन से। डिंडोरी जिला में मनरेगा के तहत 23,000 नए काम शुरू कर दिए गए हैं, जिनमें कपिल धारा कूप, पेयजल कूप भी शामिल करे गए हैं। शिवराज सिंह सरकार ने 20 अप्रैल से मनरेगा के अंतर्गत विकास कामों की शुरुआत करवाई है, जिनसे मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिला पंचायत सीईओ ने शुरू करे गए कामों की समीक्षा के संगे संगे सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवावे को मजदूरों जो है वो सलाह दी है। शासन के निर्देश अनुसार हमारा जो जिला है वो ग्रीन जोन में आ गया है और ग्रीन जोन में 20 तारीख से शासन ने कार्य खोल दिए है। क्योंकि हमारा जिला मनरेगा के लिए मतलब उपयुक्त लेबर है और वाकई इसमें लेबर के मान से लोगों को जो रोजगार मिला है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं यही समय पे, यही भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो INET 24/7। जय राम जी की।